क्या आपको पता है कि गुरु के बिना आत्मा का उद्धार असंभव है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायकु फलचारी। क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान चालीसा के आरंभ में श्री गुरु शब्द का गूढ़ रहस्य क्या है? आज हम जानेंगे कि क्यों श्री गुरु की महिमा अनंत है और क्यों हनुमान जी स्वयं भी अपने गुरु के प्रति नतमस्तक है। शास्त्रों में कहा गया है, श्री गुरु वही होते हैं जो स्वयं श्री जी की कृपा से अनुग्रहित हो। गुरु की चरण धूलि से मन रूपी दर्पण स्वच्छ होता है। बिना गुरु कृपा के यह संसार अज्ञानता और मोह रूपी अंधकार में भटकता रहता है। श्री संप्रदाय में गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है। श्री रामानुजाचार्य और श्री रामानंदाचार्य ने श्री जी को ही परम गुरु माना है। पूर्वाचार्यों ने श्री सीता भगवती को स्वयं हनुमान जी की आचार्य के रूप में स्वीकार किया है। समस्त निगमाचार्य सीता शिष्यम गुरो गुरुम। शास्त्रों में कहा गया है कि मन भी एक दर्पण के समान है। यदि यह विकारों से भर जाए तो ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है। श्री हनुमान चालीसा के आरंभ में बरनउँ रघुवर बिमल जस वाक्य एक गूढ़ रहस्य छुपाए हुए है। यह हमें स्मरण कराता है कि हनुमान जी पूर्णतः श्री राम को समर्पित है। उनकी चेतना में केवल श्री राम है और उनके अलावा वह स्वयं के अस्तित्व को भी नहीं मानते। अगर हमें हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो श्री राम नाम जप एक ही आधार है। गुरु की महिमा अनंत है। गुरु ही वह सेतु है जो हमें भक्ति से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। हमारे शास्त्रों में भी गुरु का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। जैसे गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। संत कबीर के दोहे में भी गुरु तत्व की दिव्यता झलकती है।
हनुमान चालीसा के प्रथम दोहे में तुलसीदास जी के साथ हम सब गुरु के चरणों की धूल से अपने मन को शुद्ध कर रघुकुल शिरोमणि श्री राम भद्र जी के पावन यश का गुणगान कर रहे हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करने वाला है। जय श्री राम। श्री जानकी वल्लभो विजयते। गुरु का मतलब जानते हो? जब गुरु अपने किसी शिष्य को इस कार्य को सौंपते हैं तो आप उस सरिस चाहे सब कीन्हा, वो अपने समान उसे बनाकर फिर जगत मंगल में उतार देते हैं कि अब आप मंत्र दीजिए, आप ऐसे। तो द्वंद्वैर विमुक्ता, जो सुख दुख संगई, जो सुख दुख को समान समझता हुआ, समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त किए हुए, स्वयं भागवतिक स्वरूप में स्थित, तभी तो होगा, तभी उसी के द्वारा तो गुरु मंत्र प्रकाशित होगा जाके। और सच्ची बात यह है कि जब हमको कहीं से भी नाम मिले तो नाम सच्चिदानंद में नाम ले ले और खूब नाम जप करे, तब हम जान पाएंगे गुरु को, नहीं बाहरी लक्षणों से नहीं जान पाएंगे। बाहरी तो पांच भौतिक रूप दिखाई देगा, बाहरी हो सकता है आपको दोष दर्शन होने लगे, क्योंकि चश्मा जैसा लगेगा वैसे तो देख पाएंगे। देखो, मन सबके अंदर है, लेकिन मन का निरीक्षण परीक्षण साधक कर पाता, संसारी थोड़ी कर पाते हैं। बुद्धि सबके अंदर है, लेकिन बुद्धि सच्चिदानंद के विषय में, शास्त्र के विषय में चिंतन करने की शक्ति खो दी विषयों के चिंतन में। सबके हृदय में भगवान है, पर भगवान का अनुभव करने के लिए जो चाहिए वो है क्या? तो फिर जिन संतों को भगवत प्राप्ति हो चुकी, उनकी स्थिति को तुम कैसे जान सकते हो? शास्त्र की जो सिद्धावस्था है वो भगवान के समान है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जो अब नाम दिए, मंत्र दिए, उसको जपो तो जान जाओगे कि गुरु की स्थिति कहां है। वस्तुतः जैसे हम कई बार कहा होगा एकांतिक में, अगर आपने सुना हो कि हम तो पोस्टमैन हैं। पोस्टमैन का काम जानते हो? इधर की चिट्ठी उधर पहुंचा देना, उधर की चिट्ठी इधर पहुंचा देना, उधर का मनी ऑर्डर इधर दे देना, इधर के दस्तखत करा के उधर बता देना। तो सदगुरु हैं हमारी श्री जी, किशोरी जी, लाल जी। वो पोस्ट गुरुदेव के द्वारा इधर हुआ, अब आप आए और कहे हमें दे दो, तो हम समझा कि श्री जी ने आपको भेजा है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मन अगम, श्री जी ने भेजा। वृंदावन आए, श्री जी ने बुलाया, हमारे सामने आए, श्री जी ने बुलाया। आपकी मांग हुई कि मुझे मंत्र दे दो, मुझे नाम दे दो। भैया उनकी वस्तु है, आपको उन्होंने भेजा है, ये ले लो। और फिर आपकी शरणागति, आपका भाव, श्री जी ये जीव आपकी शरण में है। गुरु कौन हुआ? श्री जी। अभी हमने बताया था कि अगर गुरु 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 तो कहां पहुंच जाओगे? पहुंच जाओगे ना। वो ही सबके गुरु हैं। अब तो प्रगट में कौन हमारे सामने है? बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये आपके भाव बनाने हैं। हमारा भाव बन जाता है तो पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और भाव न बने तो दुर्योधन के सामने भगवान है, पर भगवान को भी भगवान नहीं मान रहा है। तो खास बात है कि विद्यार्थी टीचर को नहीं जान सकता, टीचर का परीक्षण नहीं कर सकता। हां, टीचर के कथनानुसार चले तो एक दिन वो भी टीचर बन जाएगा, तब जान पाएगा कि मेरा टीचर किस कोटि का है। यह कहानी केवल प्रेरणा और आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें प्रस्तुत विचार और उपा व्यक्तिगत मान्यताओं पर आधारित है। इनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, संस्कृति या जीवन शैली को प्रभावित करना नहीं है। किसी भी मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक समस्या के लिए कृपया विशेषज्ञ से परामर्श लें। मारुति दर्शन चैनल की सामग्री का उद्देश्य आध्यात्मिक मार्गदर्शन और सकारात्मकता को प्रोत्साहित करना है। हम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। जय श्री राम।